Hello my dear students, welcome back to your channel Brilliant Minds by Neero। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ जो लास्ट बिल्कुल लेटेस्ट सर्कुलर CUET ने कल यानी 13 जुलाई को आपके लिए पब्लिश किया है, उसके बारे में आपको डिटेल्स बताना चाह रही हूँ। ये लास्ट मिनट के आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं। ओके, तो प्लीज वीडियो छोटी सी है, प्लीज जरूर समझ लीजिए कि आपको क्या चीजें उस दिन लेकर जानी है और क्या नहीं, क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उस दिन ध्यान में रखने वाली बातें क्या हैं आपकी। ओके, चलिए स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आपको सर्कुलर से आपको दिखा देती हूँ क्या क्या है इसके अंदर। ये सर्कुलर के अंदर एडवाइजरी इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स ऑफ CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG 2022, ये उनके लिए है। एक तो सबसे पहले मुझे आई एम श्योर कि आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा और उसके ऊपर ये सब चीजें आपकी मेंशन होगी, जो ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। वो क्या है? डेट, शिफ्ट कौन सी है आपकी, कोर्स का नेम एंड वेन्यू ऑफ टेस्ट सेंटर एज इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड। मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस सर्कुलर के अंदर मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिए हैं। तो अपना एडमिट कार्ड आई एम श्योर कि आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। उसके सारे पॉइंट जितने भी हैं, जो भी डिटेल उस पर मेंशन है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद एक चीज उन्होंने और कही है कि वहां पर आपको कुछ भी अनफेयर मीन्स यूज नहीं करने हैं। ठीक है, कोई चीटिंग या कुछ भी कोशिश भी मत करिएगा, बिकॉज जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी सेंटर्स हैं, आर अंडर सर्विलेंस ऑफ CCTV एंड इक्विप्ड विद जैमर्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऑनेस्टली पेपर को खुद ही अटेम्प्ट करना है। आपको मालूम है CBT मोड के अंदर है। काइंडली कीप इन माइंड द फॉलोइंग। अब कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड देम। कि आपको रिपोर्टिंग टाइम जो है वो ध्यान रखना है, सेंटर का क्या है, गेट का क्लोजिंग टाइम क्या है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, शिफ्ट एंड टाइमिंग्स ऑफ टेस्ट, वेन्यू ऑफ टेस्ट, ये सब आपको ध्यान रखना है। अगर आप लेट हो गए वहां पर किसी भी तरीके से कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा स्टूडेंट्स, तो टाइम से ही पहुंचेगा। एंड मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूंगी कि आप हो सके तो एक बार सेंटर पर, अगर आपका वो नोन एरिया नहीं है, यू आर नॉट वेल वर्स विद दैट एरिया, तो एक बार वहां पर जरूर हो आइएगा एग्जाम डेट से पहले। ठीक है, एक और चीज उन्होंने बोला है कि सेवरल प्री एग्जामिनेशन फॉर्मेलिटीज नीड टू बी कंप्लीटेड। वहां पहुंचेंगे तो आपकी बहुत सारी चीजें वहां पर फॉर्मेलिटीज हैं जो कंप्लीट होनी है, तो इसलिए आप बहुत टाइम से आपको पहुंचना है। रिपोर्टिंग टाइम जो आपको मेंशन किया गया है एडमिट कार्ड के अंदर, उस टाइम पर आप जरूर पहुंच जाइएगा, क्योंकि अगर आप बाद में गेट क्लोजिंग टाइम के बाद अगर आप पहुंचोगे, यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर इन द टेस्ट वेन्यू। ओके, नेक्स्ट यू शुड कैरी, आप ये सब चीजें आपको साथ में लेकर जानी है। एडमिट कार्ड डाउनलोडेड फ्रॉम NTA वेबसाइट, जो आप लोगों ने कर लिया होगा। अ क्लियर प्रेफरेबली कलर प्रिंट आउट ऑन A4 साइज पेपर। आपको ये सारी इंस्ट्रक्शंस पहले मालूम थी, आई एम श्योर कि आपने ये डाउनलोड करके इसी पेपर पर A4 पर आपने रख लिया होगा अपने पास। 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सेम एज अपलोडेड विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट किया था, उसके अंदर भी आपने अपनी एक पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ भेजी थी, सेम वही आपको एक साथ में रखनी है। उसको क्या करना है, इट विल बी पेस्टेड ऑन द अटेंडेंस शीट एट द सेंटर। उस समय आपको पेस्ट करनी होगी। सो डू नॉट फॉरगेट टू टेक अवे और कैरी 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद यू। ओके, ये पहले ही अपना जो एडमिट कार्ड है और जो आपकी फोटोग्राफ है पासपोर्ट साइज, वो सब पहले ही रेडी करके रख लीजिएगा आप लोग। वहां जाकर आपको पेस्ट करनी होगी अटेंडेंस शीट के ऊपर। नेक्स्ट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अ वैलिड फोटो ID प्रूफ इन ओरिजिनल। आपको ये साथ में आपको एक प्रूफ रखना है ID का, ओरिजिनल रखना है, या पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हो जाए, या आपका वोटर ID, या पासपोर्ट, या आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, आधार, राशन कार्ड, 12th क्लास एडमिट कार्ड, इनमें से कुछ ना कुछ आपको जरूर रखना है। लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी बात आपको ध्यान रखनी है, दैट ID कार्ड इशूड बाय स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और कोचिंग सेंटर्स, Aadhaar enrollment receipt without Aadhaar number and photocopies or images stored in mobile etc. will not be accepted। अगर आप कोई और आप ले जाते हैं, वहां पर कोई ID कार्ड लेकर जाते हैं, लेकिन आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आधार नंबर नहीं है, या फोटोकॉपी वहां पर लेकर जा रहे हैं, या आप कहेंगे कि हमारे मोबाइल के अंदर इमेज है, उसकी पिक्चर है वहां पास, तो वो आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। आपको अपने साथ में आपको वैलिड जो आपका ID प्रूफ है वो ओरिजिनल आपको लेकर जाना है। नोट, no candidate would be allowed to enter the examination center without identity verification। इसलिए आपको उन्होंने एग्जाम से काफी पहले बुलाया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज नो कैंडिडेट इज अलाउड टू एंटर द सेंटर वियरिंग हिज और हर ओन मास्क।
आप मास्क ऑफ कोर्स पहनकर जाएंगे। अगर आप पब्लिक कन्वेंस से जा रहे हैं, आप मेट्रो से जा रहे हैं, तो भी आपका मास्क के लिए आपको वो रोक सकते हैं, मास्क आपको पहनना जरूरी है। लेकिन सेंटर के अंदर आपको अपना वो मास्क नहीं पहनना अलाउड है, आपको मास्क वहां पर सेंटर पर ही प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, एंड पर्सनल मास्क विल बी डिस्पोज्ड ऑफ इन अ क्लोज्ड पेडल पुश बिन प्रोवाइडेड एट द सेंटर। जो पैर से बंद होने वाले जो डस्टबिन होते हैं, बिन्स, उसके अंदर आपको उसमें डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा सेंटर पे, जहां भी आपका टेस्ट का सेंटर है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इन केस अब आपको जैसे स्कूल में भी पेपर मिलता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पेपर, तो आपको ध्यान रखना होता है कि उसमें क्वेश्चन के नंबर्स पूरे हैं, कुछ मिस प्रिंट तो नहीं है, या कुछ आउट ऑफ कोर्स तो क्वेश्चंस नहीं आ गए हैं। तो उसी तरह से आपको यहाँ भी ध्यान रखना है, आपका सीबीटी मोड के अंदर है, तो इन केस द सब्जेक्ट और मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज अदर देन, आपका जो ऑप्टेड था उससे अलग कुछ उसका मीडियम आया है, सब्जेक्ट और कुछ है, तो आपको नोटिस में लेके आना है। जो भी वहां पर इन्विजिलेटर होंगे, जो ड्यूटी पर आपके वहां पर टीचर्स होंगे, जो इन्विजिलेटर्स होंगे, उनको आपको नोटिस में ले आएगा, उनको इन्फॉर्म करिएगा जैसे ही आपको लगता है कि आपका पेपर आपको सही नहीं मिला है, कुछ अलग सा पेपर है जो आपके वैलिड नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, ये सब कुछ आपको नहीं ले जाना है। हाँ, लेकिन एक चीज आपको ले जानी पड़ेगी, क्योंकि आगे उन्होंने ये भी बोला है कि आपको रफ शीट जो मिलेगी वहां पर, आपको पेपर भी स्टूडेंट्स नहीं लेकर जाना। मैंने दूसरी वीडियोस में भी बताई थी ये चीजें, पेपर नहीं लेकर जाना, लेकिन वो पेपर वहां पर आपको मिलेगा वहां पर जिसपे आप रफ, आपको कुछ वर्क कैलकुलेशन करनी है, तो उसके ऊपर आपको अपने आप को डिटेल लिखनी होगी। लेकिन उन्होंने ये भी बोला आप ईटेबल्स, वाटर, लूज पैक, कुछ भी आप ये सब चीजें वहां पर, मोबाइल फोन, ये सब कुछ आप नहीं लेकर जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। कैमरा वगैरह सब चीजें आप नहीं ले जा सकते हैं। देन इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज होती है आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास, जिसमें कुछ कैलकुलेशन का भी प्रोविजन होता है, ऐसी चीजें भी अलाउड नहीं है। और ना वहां पर ऐसी कोई प्रोविजन है कि आप कहेंगे हमारी वॉच संभाल लीजिए, हमारा मोबाइल संभाल लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं आपके वैल्यूएबल्स को संभालने के लिए। तो बेटर है चीजें आप बाहर छोड़कर जाइए, या घर से पहनकर या लेकर ही मत आइए। अब एक आपको मालूम है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी होती है, उसके कैंडिडेट अगर कोई है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट है, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा 20 मिनट्स पर आवर। ठीक है? और अगर स्क्राइब्स है, स्क्राइब जो है आपके जो प्रोवाइड किए गए एनटीए की तरफ से, वही आपको वहां पर आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन आप अपने साथ अगर स्क्राइब ला रहे हैं, वो आपको लाना अलाउड नहीं है, जो आपकी जगह पर पेपर करे या सीबीटी मोड में आपके लिए वर्क करे। नंबर 9, वैसे आपको सब कुछ ईटेबल्स वगैरह मना है लाना, लेकिन उन्होंने बोला है जो डायबिटिक स्टूडेंट्स हैं, दे विल बी अलाउड टू कैरी ईटेबल्स लाइक शुगर, टैबलेट्स और फ्रूट्स लाइक बनाना, एप्पल, ऑरेंज एंड ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए वाटर बॉटल, ठीक है? लेकिन दे विल नॉट बी अलाउड टू कैरी पैक्ड फूड्स लाइक चॉकलेट्स, कैंडी, सैंडविच एक्सेट्रा। ठीक है? तो उनको शुगर टैबलेट्स उनके कोई है या कोई फ्रूट्स है, आपको बता दिए 2-3 नाम, वो पैक लेके जा सकते हैं जो डायबिटिक स्टूडेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है। 10th नंबर पॉइंट भी, आपको ब्लैंक पेपर शीट्स फॉर रफ वर्क ऑफ A4 साइज विल बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल और रूम। ठीक है? अगर आपने वहां पर उसके ऊपर आपको क्या लिखना है, एक तो आपको नेम एंड रोल नंबर ऑन टॉप ऑफ द ईच शीट, और आपको क्या करना है, उसको ड्रॉप करना है, एक वहां पर एक ड्रॉप बॉक्स बना होगा, एंड दैट इज मैंडेटरी स्टूडेंट्स, वो करना भूल मत जाइएगा बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन रूम। Failure to do so may result in a non-evaluation of your answers. अगर आपका वहां पर उन्हें शीट नहीं मिली, क्योंकि आपको सबको उन्होंने रफ शीट दी है, whether you write anything on it or not, that doesn't matter. आपको शीट मिली है, अपना वहां पर आप नेम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, और वहां पर एक ड्रॉप बॉक्स होगा, उसमें आपको डालना है बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन रूम। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, आपको वहां पर जहां पर अटेंडेंस शीट पे आपको बताया था, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको लेकर जानी है, वो लगानी होगी, पेस्ट करनी होगी। और जहां भी आपका होगा वहां पे आपको हैंड राइटिंग आपकी जो है, रनिंग हैंड में आपकी जो, उसमें आपको सिग्नेचर करने होंगे, और लेफ्ट हैंड का आपको थंब इंप्रेशन भी लगाना पड़ेगा, जो भी अप्रोप्रिएट प्लेस होगी। ठीक है? लेफ्ट हैंड का थंब, अंगूठे का निशान आपको वहां लगाना पड़ेगा। आपको वहां पर स्टैम्प पैड भी मिल जाएगी, और फोटोग्राफ को आपके पेस्ट करने के लिए भी आपको जरूर कुछ ग्लू वगैरह वो आपको प्रोवाइड करेंगे। लास्ट में आपको कैंडिडेट्स में ऑल्सो नोट एग्जामिनेशन विल बी कंप्यूटर बेस्ड एंड हेंस दे शुड फेमिलियराइज देमसेल्व्स। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो आपको सीबीटी टेस्ट कैसा होता है इससे आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। स्टूडेंट्स, मैंने आई एम श्योर कि आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था एनटीए वाले किस टाइप के, बाकी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, किस तरह से वो एग्जाम्स देते हैं और किस तरह से स्टूडेंट्स को वहां पर उसको अटेम्प्ट करना होता है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज वो जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको वो मिलने में उसका लिंक प्रॉब्लम है, आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी वाया
योर कमेंट्स, आप कमेंट जरूर लिख दीजिएगा। एंड लास्ट में आपको आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर CUET UG 2022। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे वीडियोस वॉच करनी है, इफ यू लाइक माय वीडियोस, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स बाय नीरू। ऑल द बेस्ट।